यह कहानी साल 1972 की एक बहुत ही प्यारी और गुदगुदाने वाली पारिवारिक फिल्म जोरू का गुलाम की है, जिसका निर्देशन ए भीम सिंह ने किया था। इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और खूबसूरत अभिनेत्री नंदा की जोड़ी मुख्य भूमिका में है। यह इन दोनों की साथ में तीसरी फिल्म थी। इससे पहले ये इत्तेफाक और द ट्रेन जैसी गंभीर फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन जोरू का गुलाम एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म साबित हुई। फिल्म का संगीत कल्याणजी आनंद जी ने दिया है, जो आज भी काफी लोकप्रिय है। कहानी की शुरुआत कल्पना नंदा से होती है, जो एक बहुत अमीर व्यक्ति ओम प्रकाश की बेटी है। कल्पना के पिता बहुत सख्त और पुराने ख्यालात के हैं। उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता है कि उनकी बेटी किसी के प्यार में न पड़ जाए, इसलिए वे उसे लड़कों से बात करने तक की मनाही रखते हैं। लेकिन कल्पना एक आजाद ख्याल लड़की है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बहाने अपने चाचा के घर शहर चली जाती है। शहर में एक आर्ट गैलरी घूमने के दौरान कल्पना एक पेंटिंग की ओर आकर्षित होती है, जिसे राजेश खन्ना नाम के एक कलाकार ने बनाया होता है। इसी बीच एक फोटोग्राफर उसकी मर्जी के बिना उसका स्केच बनाने की कोशिश करता है, जिस पर कल्पना बहुत गुस्सा होती है। दूसरी तरफ राजेश एक संघर्षरत कलाकार है, जो कल्पना के चाचा की विज्ञापन कंपनी के लिए एक असाइनमेंट पर काम कर रहा है। उसे एक विज्ञापन के लिए एक सुंदर चेहरे की तलाश है, लेकिन उसे कोई मॉडल पसंद नहीं आती। समय की कमी के कारण वह बिना कल्पना की जानकारी के उसका चेहरा स्केच कर देता है। अगले दिन अखबार में अपनी तस्वीर देखकर कल्पना आग बबूला हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह स्केच उसी कलाकार राजेश ने बनाया है जिसकी पेंटिंग उसे पसंद आई थी, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे राजेश और कल्पना की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जब कल्पना के पिता को इस प्यार के बारे में पता चलता है, तो वे उसे झूठ बोलकर घर बुला लेते हैं कि उसकी मां बीमार है। घर पहुंचने पर कल्पना को पता चलता है कि यह सब एक चाल थी। उसके पिता उसकी शादी एक बहुत अमीर लेकिन हाथी जैसे दिखने वाले लड़के से तय कर देते हैं। कल्पना घर से भागकर राजेश के पास चली जाती है और उससे शादी करने की जिद करती है। राजेश पहले अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मना करता है, लेकिन कल्पना के दबाव में आकर दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं। राजेश नेक दिल इंसान है। वह कल्पना को समझाता है कि उन्हें उसके पिता से माफी मांगनी चाहिए। कल्पना न चाहते हुए भी राजेश के साथ अपने घर जाती है, लेकिन उसके पिता राजेश का अपमान करते हैं और उसे लालची कहते हैं। गुस्से में कल्पना वहां से चली आती है, लेकिन वह अपनी मां के संपर्क में रहती है। अपने पिता को चिढ़ाने के लिए वह अपनी मां को चिट्ठियों में झूठ लिखती है कि राजेश अब बहुत अमीर हो गया है और उनके पास बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर हैं। कुछ समय बाद कल्पना को एक बेटा होता है। पोते का चेहरा देखने की चाहत में उसके पिता का दिल पिघल जाता है और वे खबर भेजते हैं कि वे बच्चे के नामकरण समारोह के लिए आ रहे हैं। अब कल्पना मुसीबत में पड़ जाती है, क्योंकि उसने अपने पिता से बहुत बड़ा झूठ बोला है और राजेश को इस झूठ का पता भी नहीं है। वह अपने पिता के आने से पहले 2 दिन के लिए एक आलीशान बंगला और गाड़ी किराए पर लेती है। राजेश उसे सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन कल्पना नहीं मानती। गुस्से में राजेश कहता है कि अगर तुमने घर और गाड़ी किराए पर ली है, तो एक पति भी किराए पर ले लो, और वह घर छोड़कर चला जाता है। मजबूरी में कल्पना अपने एक दोस्त के भाई से 2 दिन के लिए फर्जी पति बनने का अनुरोध करती है और वह हिचकिचाते हुए मान जाता है। कल्पना के माता पिता आते हैं और घर की अव्यवस्था देखकर हैरान होते हैं,
लेकिन उन्हें लगता है कि यह सब नौकरों की कमी के कारण है। दूसरी ओर राजेश को अपनी पत्नी को मुसीबत में छोड़ने पर पछतावा होता है और वह वापस आ जाता है। जब उसे कल्पना के इंतजामों का पता चलता है तो वह वहां नौकर बनकर रहने लगता है ताकि स्थिति को संभाल सके। इसके बाद शुरू होता है गलतफहमियों और ठहाकों का सिलसिला। कल्पना का फर्जी पति राजेश जो नौकर बना है और कल्पना के माता पिता के बीच की कॉमेडी देखने लायक है। कहानी में मोड़ तब आता है जब 2 दिन बाद कल्पना के पिता घोषणा करते हैं कि वे अपने पोते के साथ और समय बिताने के लिए रुकेंगे। तभी घर का असली मालिक गाड़ी और फर्नीचर वाले अपना सामान लेने पहुंच जाते हैं। इसी बीच कल्पना का चचेरा भाई जो संपत्ति हड़पना चाहता था बच्चे का अपहरण कर लेता है। राजेश अपनी बहादुरी से अपने बच्चे को बचाता है और अपने ससुर के पैसे भी लुटेरों से बचा लेता है। अंत में सारा सच सामने आ जाता है। कल्पना के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने राजेश के चरित्र को नहीं पहचाना। वे राजेश और कल्पना के लिए नया घर और गाड़ी खरीदते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस फिल्म का निर्देशन ए भीम सिंह ने किया है। फिल्म के मुख्य कलाकारों में राजेश खन्ना, नंदा, ओम प्रकाश, रमेश देव और जयश्री टी शामिल हैं। फिल्म की कहानी और संवादों को बहुत ही खूबसूरती से बुना गया है। संगीत विभाग की जिम्मेदारी कल्याण जी आनंद जी ने निभाई है, जिन्होंने जोरों का गुलाम बनकर रहूंगा जैसे सुपरहिट गाने दिए। यह फिल्म रमेश बहल के सहयोग से बनाई गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली। इस फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बाद में कन्नड़ में अनुकुलक्कोब्बा गंडा के नाम से दोबारा बनाया गया। तकनीकी पक्ष में छायांकन और संपादन ने फिल्म की गति को बनाए रखा है, जिससे दर्शकों का मनोरंजन शुरू से अंत तक बना रहता है।